अमरनाथ गुफा में कितने नाग नागिन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा में कितने नाग नागिन है। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता है? अगर नहीं पता है तो लिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर महादेव जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों, महादेव के बिना इस संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता तक हल नहीं सकता तो हम मनुष्य का क्या औकात। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप एक वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बम बम भोले किनारा जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों महादेव की कृपा हम मनुष्य पर सदा बनी रहे। और दोस्तों, आप लोग को तो पता ही होगा कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर महादेव से बड़ा और कोई देव नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बम बम भोले एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। और दोस्तों, एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेता होगा। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? इसलिए दोस्तों, अगर आप सच्चे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अमरनाथ गुफा में कितने नाग नागिन हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा अब नजदीक आ रहा है। अगर आप नागलोक की कहानियों में रुचि रखते हैं तो आपको अमरनाथक की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि 500 वर्ष पूर्व यहाँ नाग नागिन की गुफा का पता चला था। आज भी लोगों को इस गुफा में नाग नागिन के साक्षात दर्शन होते हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड में दूसरे देवघर के नाम से प्रसिद्ध रांची के पहाड़ी मंदिर की। यह लोगों के श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। सामान्य दिनों में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पहाड़ी बाबा का दर्शन करने आते हैं। पहाड़ी बाबा का यह मंदिर नागदेव की कहानियों के कारण विख्यात है। यहां आपको नागदेव की गुफा के दर्शन होंगे। नाग देवता की गुफा के ऊपर शिव का वास था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने वाले योद्धाओं को फांसी के लिए इस पहाड़ी पर लाया जाता था। इसी दौरान एक बार फिर इस धार्मिक स्थल के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी मिली। पहाड़ पर मौजूद शिवलिंग को पहाड़ी बाबा के नाम से आसपास के इलाकों में लोग जानने लगे। इस पहाड़ी पर स्थित मंदिर में अनंत काल से नागदेव की पूजा अर्चना होती है। खास बात यह है कि पहले आदिवासी धर्मगुरु पाहन सरना विधि से नागदेव की पूजा करते हैं। इसके बाद सनातन संस्कृति के अनुसार मंदिर के पुजारी पूजा करते हैं। नाग पंचमी पर नागनागिन की विशेष पूजा होती है। इस दिन पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। नागदेव को दूध लावा चढ़ाने के लिए लंबी कतारें लगती है। महाशिवरात्रि का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भगवान शिव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने की तैयारियों कर रहे हैं। इस दौरान कोई इनकी रुद्राभिषेक की तैयारियों में लगा है, तो कोई इनके विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाने की सोच रहा है। एक मिनट, क्या आप भी शिव जी के किसी प्राचीन ज्योतिर्लिंग या धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं? तो हम आपको बताते हैं इनके एक प्राचीन मंदिर के बारे में। हम बात कर रहे हैं जम्मू से कुछ दूरी पर रियासी जिले में स्थित शिव खोड़ी गुफा की, जो भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक माना जाता है। बताया जाता है ये पवित्र गुफा 150 मीटर लंबी है और गुफा के अंदर स्थापित शिव जी की प्राचीन शिवलिंग 4 फीट ऊंचा है।
जिसके ऊपर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। लोगों की इस शिवलिंग को लेकर धार्मिक आस्था है कि इसके दर्शन से हर कामना पूरी हो जाती है। यहाँ के लोक मत की माने तो इस गुफा को स्वयं भगवान शंकर ने बनवाया था, जहाँ प्राचीन समय में भस्मासुर ने तप कर शिव जी को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया था कि वह जिसके सिर पर भी हाथ रखे वह भस्म हो जाए। जिसने मिलते ही भस्मासुर भगवान शंकर पर ही इस वर की शक्ति को आजमा कर देखने के लिए आगे बढ़ा, जिस कारण भगवान शंकर और भस्मासुर में भीषण युद्ध हुआ। कहा जाता है कि इसी के चलते इलाके का नाम रणसू या रंसू हुआ। भीष्म युद्ध के बाद भी भस्मासुर ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश में जारी रहा। तब भगवान शंकर वहां से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए और एक गुफा बनाकर उसमें छिप गए, जिसे आगे चलकर शिव खोड़ी के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि भगवान शंकर को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लेकर भस्मासुर को मोहित किया। सुंदरी रूप में विष्णु के साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर शिव का वर भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। इस स्वयंभू गुफा में शिव जी के साथ साथ माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी की पिंडियों के दर्शन भी होते हैं। इनके साथ यहाँ 7 ऋषियों, पांडवों और राम सीता की भी पिंडियां देखी जा सकती हैं। कहा जाता है पिंडियों पर गुफा की छत से जल की बूंदें गिरने से प्राकृतिक अभिषेक स्वतः होता है। कहा यह भी जाता है गुफा का एक स्थान पर यह 2 भागों में बंट जाती है, जिनमें से एक रास्ता अमरनाथ गुफा की ओर जाता है।